हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटनाशक दवाइयों के ऊपर EC, SC, CS, WG, WP ये क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, कौन सी बोतल में कौन सा फॉर्मुलेशंस लिखा होता है, ये लिखने का क्या मतलब होता है, ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कीटनाशक खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कीटनाशक की बोतल या पैकेट के ऊपर EC, SC, CS, WG, WP ये जरूर लिखा देखा होगा। तो आपने जानने का प्रयास जरूर किया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन की, यानी जो लिक्विड में होता है उस फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं EC फॉर्म की। EC का मतलब होता है इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेट। यह दवाइयों के कंपोजिशन के बाद लिखा होता है, जैसे प्रोफेनोफॉस 30% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% EC, यानी ये टेक्निकल के बाद में फॉर्मुलेशंस लिखा होता है। EC फॉर्म के कीटनाशक बहुत ही त्वरित होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। ये दिखने में पारदर्शी होते हैं, पानी की तरह पतला लिक्विड होता है। जैसे ही इसको पानी में डालते हैं ये पानी में तुरंत घुल जाते हैं, पानी को सफ़ेद दूध जैसा बना देता है। EC फॉर्म की दवाइयाँ तुरंत काम करना प्रारंभ कर देती हैं और इसका रिजल्ट लगभग 12 से 15 दिनों तक देखने को मिलता है। इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं SC फॉर्मुलेशन की। SC का मतलब होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। इसमें कीटनाशक का केमिकल सुरक्षित होता है क्योंकि इसको बनाते समय वेटेबल पाउडर मिलाया जाता है। यह सफ़ेद गाढ़ा लिक्विड होता है जो पानी में थोड़ी देर से घुलता है। SC फॉर्म का कीटनाशक बहुत ही अच्छा माना जाता है और लंबे समय तक काम करता है। SC फॉर्म के कीटनाशक में वेटेबल पाउडर मिलाने के कारण दवाई पत्तों के ऊपर ऊपरी सतह में चिपक जाती है, जिसके कारण लंबे समय तक असर बना रहता है। SC फॉर्म की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कॉर्टेवा कंपनी की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड आती है, कोराजिन आती है, वो भी SC फॉर्म में आती है, और भी अन्य कंपनियां SC फॉर्मुलेशन में कई प्रकार की दवाइयां बनाती हैं। दूसरे फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो वो है SL। SL का मतलब होता है सोलुबल लिक्विड कॉन्सेंट्रेट। यह पानी में घुलनशील तरल पदार्थ होता है जिसमें एक घुलित सक्रिय घटक होता है। यह इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL में होता है और मोनोक्रोटोफास 36% SL में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले फॉर्मुलेशंस की, वो है CS। CS का मतलब होता है कैप्सूल सस्पेंशन। यह पानी में घुलनशील सफ़ेद गाढ़ा लिक्विड होता है, दिखने में SC के जैसा दिखता है, सफ़ेद गाढ़ा लिक्विड होता है। यह फॉर्मुलेशंस लेम्डासाइलोथ्रिन 4.9% में देखने को मिलता है। लेम्डासाइलोथ्रिन 4.9% CS में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो OD फॉर्मुलेशन की। OD का मतलब होता है ऑयल डिस्पर्सिबल। OD फॉर्म की दवाइयाँ भी सफ़ेद गाढ़े लिक्विड होती हैं। यह तेल में फैला हुआ एक ठोस सक्रिय संघटक है। OD फॉर्म की दवाइयाँ FMC की बेनिविया आती है, वह OD फॉर्म में आती है। किसान भाइयों, OD फॉर्म की दवाइयों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें चिपको मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयली होता है, ऑयल डिस्पर्सन होता है। इसके अलावा बात करते हैं हम SE की, सस्पेंशन इमल्सन, या दूसरे शब्दों में कहें तो सस्पो इमल्सन भी इसको हम बोल सकते हैं। किसान भाइयों, यह धानुका कंपनी के लस्टर में देखने को मिलता है। और दूसरा टेक्निकल या दूसरा फॉर्मुलेशंस की बात करें तो वह है DC, यानी डिस्पर्सिबल कॉन्सेंट्रेट। इस फॉर्मुलेशंस को भी कई प्रकार की कंपनियां बनाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशंस की, यानी जो सॉलिड फॉर्म में आता है या पाउडर फॉर्म में आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे SG फॉर्म की। SG का फुल फॉर्म होता है वाटर सोलुबल ग्रेन्यूल। यह एक दानेदार या सेव के जैसा होता है जो पानी में आसानी से घुलनशील होता है। यह एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में देखने को मिलता है, जो दिखने में सफ़ेद या काले कलर के सेव जैसे दिखता है।
इसके अलावा पीआई कंपनी की जो ओसिन में डायनेटोफोरॉन 20% होता है वह भी एसजी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी दवाइयों में एसजी फॉर्मुलेशन होता है और भी अन्य कंपनियां एसजी फॉर्मुलेशंस में कई प्रकार की दवाइयां बनाती हैं। तो हम बात करेंगे कि ये फॉर्मुलेशंस का क्या मतलब होता है, ये क्यों लिखा जाता है। देखिए किसान भाइयों, ये फॉर्मुलेशंस यह दर्शाता है कि उस दवाई के अंदर, उस बोतल के अंदर दवाई कौन से फॉर्म में उपलब्ध है, गाढ़े फॉर्म में उपलब्ध है कि पतले में उपलब्ध है, पाउडर में उपलब्ध है कि सेव जैसे इस ग्रेन्यूल्स में उपलब्ध है। तो ये फॉर्मुलेशंस यही दर्शाता है इस पैकेट में या इस बोतल में कौन से प्रकार की दवाई भरी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम WG के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल। WG फॉर्म वाले कीटनाशक सॉलिड और दानेदार होते हैं। WG फॉर्म में कीटनाशक स्प्रे टैंक में पानी के साथ आसानी से घुल जाते हैं। यह सिजेंटा कंपनी के पायोमेट्रोजिन 50% WG फॉर्म में होती है और इमिडाक्लोप्रिड 70% भी WG फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी WG फॉर्म में कई प्रकार की दवाइयां, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड को बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम WP के बारे में। WP की फुल फॉर्म होती है वेटेबल पाउडर। यह पाउडर के फॉर्म में होता है जो छिड़काव से पहले पानी के साथ मिलने पर निलंबन बनाता है, यानी पानी के ऊपर कुछ समय के लिए तैरता रहता है और फिर पानी में आसानी से घुल जाता है। WP वाले फॉर्मुलेशंस में एक या एक से अधिक एक्टिव एलिमेंट होते हैं या सक्रिय तत्व होते हैं। यह UPL के साफ में कार्बनडाजेब 12% और मैनकोजेब 63% यह WP फॉर्मुलेशंस में आता है। इसके अलावा अन्य दवाइयां भी WP फॉर्मुलेशंस में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दूसरे बात करते हैं हम SP की। SP का फुल फॉर्म होता है वाटर सॉल्युबल पाउडर। यह पाउडर के फॉर्म में आता है। दिखने में पतला पाउडर के जैसे होता है, बारीक आटे के जैसा पाउडर फॉर्म में होता है। यह कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड एसीफेट 20% SP में देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य दवाइयां भी SP में होती हैं। इसके अलावा दूसरा WDG के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल। ये पतला हल्के दानेदार रूप में होता है। WDG फॉर्म में जो दवाइयाँ या फंगिसाइड आते हैं, जैसे सल्फर आता है, सल्फर जैसे 80% WDG में आता है और सल्फर 90% WDG में देखने को मिलता है। WDG का मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल होता है। इसके अलावा GR फॉर्म में भी कीटनाशक देखने को मिलते हैं। GR का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म। ये ठोस कण होते हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। इसको हम खाद में मिलाकर या अकेले ही सीधे जड़ों के पास देते हैं। इसको हम स्प्रे के माध्यम से नहीं देते हैं। जैसे कि कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR फॉर्म में आता है। इसको हम सीधे जड़ों के पास देते हैं, खाद में मिला के या अकेले दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं DP की। तो DP की फुल फॉर्म होती है डस्टेबल पाउडर। तो यह भी पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये फॉर्मुलेशंस के बारे में जानकारी दी है। जो टेक्निकल के बाद लिखा होता है उसका मतलब हमने समझाने का प्रयास किया है आपको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशंस और बढ़ता है। और अन्य किसानों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।